अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान की सलामती के साथ सब कुछ दर्द और बीमारियां आपकी परेशान दूर करें, आमीन या रब्बिल आलमीन। और जी सुबह सुबह देखिए जी, अब आज मैंने सफाइयों से स्टार्ट लिया था। आज मेरा आगाज़ सफाइयों से हुआ था क्योंकि मैंने सुबह सुबह सफाइयाँ कर ली थी, क्योंकि आज बच्चों का छुट्टी का दिन था, क्योंकि बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए, इसलिए उन्होंने जाना नहीं था। तो मैंने कहा चलो स्टार्टिंग में ही मैं सफाइयाँ कर लेती हूँ। तो मैं जल्दी से सफाइयाँ करना शुरू हो गई थी। औरत पता क्या है, औरत तो बस बचपन से ही ना घरदारी सीख लेती है। उसको पता है तो उसने घर कैसे सजाना है, कैसे नहीं सजाना। जैसे छोटे होते ही वो बच्चे गुड़िया के साथ खेलती है, उसको मैनेजमेंट करती है, गुड़िया का घर बनाती है, गुड़िया का घर को सजाती है, गुड़िया की शादी करती है। और मैंने भी बहुत गुड़िया की शादियाँ की हैं। मैंने भी बड़ी ना अपने अब्बू के से पैसे लेके मैंने गुड़िया की शादी करनी और घर को सजाना करना। बस जी औरत तो स्टार्टिंग ही ना ये घरदारी सीख लेती है। उसको तो बस उसका दिल करता है बस उसका घर जन्नत की तरह हो, अपने घर को जन्नत की तरह रखना चाहती है। बस अल्लाह ताला जी सबके घर को जन्नत जैसा कर दे और अल्लाह ताला सबका ईमान सलामत रखे। यहाँ देखिए जी, मैं सफाइयाँ कर रही थी। मैंने कहा चलो साथ साथ फ़र्श वगैरह भी धो लेती हूँ। फ़र्श धोया मैंने, साथ किचन भी साफ़ कर लिया और साथ में जवेरिया भी मेरे साथ हेल्प कर रही थी, मीरा भी हेल्प कर रही थी। हम तीनों मिलकर ना एक साथ जल्दी जल्दी से काम करने लगे हुए थे। गर्मी का तो तौर जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा, गर्मी का ज़ोर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बस दिल करता था बस पानी में बैठे रहो। आज हमारी परमट भी होनी थी, लेकिन शायद परमट नहीं आज हमारी हुई ना। यहाँ देखिए मैं गली भी ज़रूर साफ़ करती हूँ। कहते घर की दहलीज साफ़ सुथरी होना तो फिर ही पता चलता है कि घर अंदर से साफ़ है कि नहीं है। तो इसलिए मैं ना हमेशा पहले ना अपने घर की दहलीज को साफ़ रखती हूँ। मैं इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ। कोई और हमारी फैमिली में करे ना करे, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ इसको साफ़। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं। आप लोग क्या टाइम कैसा चल रहा है आप लोगों का टाइम। किस किस शहर में किस तरह की गर्मी है। लेकिन यहाँ तो बहुत गर्मी है। मुझे तो इस वक्त भी मैं सफाइयाँ कर रही थी, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए मुस्तफ़ा नहा के निकला था, खुद ही साफ़ सुथरा होके अपने बाल वगैरह सेट करके मुझे कहता है मम्मा मैं खूबसूरत लग रहा हूँ ना। मैं क्या बहुत प्यारे लग रहे हो। और ख़ुद ही शर्मा के भी नीचे लेट गया। इतने जी वाइपर शैपर लग रहे ने। बस जी सफाइयाँ करते जाओ, काम ख़त्म करो अपना। मैंने सोचा था आज मैं जल्दी से साथ ही खाना बना लूँगी। मैंने साथ खाने का भी सोच लिया था कि मैंने कहा चलो ना, वो आज कितने दिन से मैंने अभी तक गोभी ट्राई नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं गोभी बनाऊँगी। हम मुस्तफ़ा हमज़ा भी कह रहे थे मामा आज गोभी बनाओ। मैंने कहा चलो आज गोभी बनाओ, चल जल्दी जल्दी से पहले सफाइयाँ कर लेती। जब सफाइयाँ करते हो तब दिल करता है सारे एक जगह पे बैठ जाएं, पर नहीं जी, सब ने चलना फिरना होता है। सारे चल फिर रहे होते हैं सफाइयाँ करने के दौरान में। और बस ऐसे ही टाइम गुजरता है। अब देखिए सफाइयाँ करने, वाइपर लगाने के बाद फिर अच्छी से जो टाँकी लगा के जब तक फ़र्श खुशक ना कर लें तो सुकून ही नहीं मिलता। मैं तो जब अपने घर में थी ना शादी से पहले, मैं 2-2 3-3 टाँकियाँ फ़र्श पे लगानी करनी, तब मैंने कहना करना बस कर दो। मेरी अम्मी को भी सफाई करने का बहुत शौक़ था। मेरी अम्मी भी हर वक्त सफाई चाहती थी कि 24 घंटे सफाई हो। तो वही जो माँ ने सिखा दिया हुआ है ना, वो आज तक आदत है कि सफाइयों की आदत नहीं ख़त्म हो रही। ज़रा सा भी गंद बर्दाश्त नहीं होता। जैसे अम्मी कहती होती थी कि गंद नहीं बर्दाश्त होता, ऐसे मैं भी अब कहती हूँ मुझसे से भी ना गंद नहीं बर्दाश्त होता। मैं हतन मकान कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी हो सके मैं ना सफाई रख सकूँ। ये देखिए जी, अब रगड़ रगड़ टाँकियाँ लगन दियाँ ने सफाई की। सुबह उठते सारी सर पे ज़ोर होता है कि सफाइयाँ करनी है बस। और सफाइयाँ करने के साथ ही मैंने कहा चलो आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँध के रखूँगी, साथ ही साथ में सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी, तो साथ ही सब वो खाना एक साथ ही खा लेंगे। क्योंकि अब दिल ही नहीं करता। वो मैं कहती हूँ कि वो सही बात किसी ने कही है कि नाश्ता तो अब जैसे ना दुनिया से ख़त्म ही हो गया हुआ है। अब वो पहले कभी होता था 3 टाइम खाना बनना, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी। लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे ना 3 टाइम खाना बनना एक ख्वाब सा हो गया हुआ है।
और यहाँ पे मैं अब गोभी काटना शुरू हो गई हुई थी। और मैं तो कहती हूँ मैं जब गोभी काटूँ ना तो मेरा दिल करता है मैं आसमानों पे बैठ जाऊँ, क्योंकि बच्चे तो छोड़ते नहीं। और ख़ुसूसन तौर पे तो मुस्तफ़ा जो है ना, वो तो इसको ब्रोकली कहता है, मामा मुझे ब्रोकली दो ब्रोकली दो। ये ले कितने शौक से खाता है ना। कहता है मामा ऐसा करो चटनी के साथ हमें रोटी दे दो, इसको गोभी को ऐसे ही रहने दो, ये ब्रोकली को ऐसे ही रहने दो, ये ब्रोकली हम ऐसे खा लेंगे। तो मैंने कहा हाँ, इसी के साथ आपने खाना खा के जैसे आपका पेट भर जाना या रज जाना आप लोगों ने। सारे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मैं बचपन में बिल्कुल भी नहीं खाया करती थी गोभी। मेरी अम्मी ने गोभी बनाने करनी तो मुझे तो उसकी स्मेल भी नहीं अच्छी लगती होती थी। तो शादी की स्टार्टिंग में एक दफ़ा का पता क्या हुआ मेरे साथ, मैं अम्मी मेरे से मिलने के लिए आई तो मैं ना अपने ही घर में बैठी हुई ना अपने ससुराल में बैठी गोभी काट रही, तो अम्मी अचानक से ऊपर आ गई। तो अम्मी ने मुझे जब देखा कि मैं गोभी काट रही हूँ, अम्मी कहती हैं जब मेरे पास थी तब तो तुम गोभी की खुशबू भी नहीं लेती थी, अब तुम खुद गोभी बनाती हो। मैंने कहा हाँ अम्मी, मुझे जो ला देते हैं तो मैं बना लेती हूँ। तो अम्मी की आंखों में ना आंसू आ गए कि बेटियाँ अपने घर में ही नखरे दिखाती हैं, किसी के घर में आके नखरे नहीं दिखाती हैं। तो बस जी, नखरे माँ बाप ही उठाते हैं। कौन नखरे उठाते हैं? माँ बाप ही नखरे उठाते हैं, माँ बाप ही नाज उठाते हैं, माँ बाप ही ये देखते हैं कि क्या उसको पसंद है क्या नहीं। अम्मी ने जब गोभी गोश्त बनाना होता था तो अम्मी कहती थी कि उसमें से गोश्त वाला मसाला मुझे निकाल के दे दिया करती थी कि ले तू ये खा लेना। या आलू गोभी बनाते तो अम्मी आलू मुझे थोड़ा सेपरेट कर देती थी, या अंडा बना दिया करती थी, लेकिन मैं गोभी नहीं खाती थी। लेकिन अब ऐसा है कि मुझे उतनी ही मेरी फेवरेट हो गई हुई है, मैं इतने शौक़ से खाती हूँ। और बस बच्चे भी मेरे कच्ची चबा जाते हैं, वो कहते हैं पकाओ, पकाने का तो नाम ही ना लो। ये मैं खिड़कियाँ वगैरह खोल के बैठ जाती हूँ ताकि इसकी ना वेंटिलेशन अच्छी हो जाती है रूम की ना। तो ये देखिए जी, आते हैं जाते हैं छाबे वाले आते जाते हैं, कोई अमरूद बेच रहा होता है, कोई छानपुरा बेच रहा होता है। इस तरह की आवाज़ें बड़ी आती हैं। मैंने कहते हैं चलो अल्लाह ताला ये रिज़्क की तलाश में निकले हुए, अल्लाह ताला इनको रिज़्क दे, अल्लाह ताला इनकी मेहनत का फल दे। सब अपने बच्चों के लिए निकलते हैं, अल्लाह ताला सबकी बरकत डाले। ये साथ ही मैं लहसुन वगैरह भी छीलना शुरू हो गई थी। मैंने कहा चलो जल्दी से मसाला ना बना लेती हूँ, क्योंकि मैं गोभी को हमेशा ना पहले से वॉश कर लेती हूँ। मैंने कभी काटने के बाद गोभी को वॉश नहीं किया, क्योंकि उसमें फिर पानी रह जाता है ना, फिर वो एंड तक पानी रहता है, उसका ना पानी ख़त्म ही नहीं होता गोभी का ना। तो गोभी में अगर पानी हो ना तो फिर उसका टेस्ट ही नहीं इतना अच्छा आता, इसलिए मैं हमेशा पहले अच्छी तरह से वॉश करके फिर ही गोभी को काटती हूँ। या मैंने सारा मसाला काट लिया था। मसाले में जो आप देख रहे हैं लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह सब कुछ काट के ना तो मैं बॉईल करूँगी, क्योंकि कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनको ना बॉईल करने से इसका टेस्ट आता है। तो मैं कुछ चीज़ों में मैं प्याज को फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन मैं ना ये जो थोड़ी सी सब्ज़ी है गोभी की सब्ज़ी, खुसूसी तौर पे मैंने इसको ना प्याज को, टमाटर को, मसाले को ना बॉईल कर लेती हूँ। तो मैं प्रेशर दूँगी और साथ जल्दी जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म करूँगी। बस जी, गोभी को देखते हैं तो मुझे बचपन की बहुत सारी बातें याद आती हैं। जैसे मेरा रज़ा भाई था, अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत में जगह दे। 9 सितंबर को उसका बरसी आ रही है, तो वो भी उसको भी मैं याद कर रही हूँ। वो भी गोभी गोश्त बड़े शौक़ से खाता होता था। वो कहता था मामा जी इसके ऊपर ज़्यादा से हरी मिर्चें डाल दो या फिर काली मिर्चें डाल दो। वो काली मिर्च और हरी मिर्चें डाल के बड़े शौक़ से मेरे पास जब कभी नारोवाल आया करता था ना, तो बड़े शौक़ से मेरे से बनवा के खाया करता था। तो मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो मुझे अपने बहुत सारे याद आते हैं। पता नहीं अल्लाह ताला ने ये रिश्ते कहाँ बनाए थे, कैसे प्यारे रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं कि इनको जितना भी भूलना चाहें इनको नहीं भूला जाता। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला तुम इतने खूबसूरत हो जो तुमने इतने खूबसूरत रिश्ते बनाए। अल्लाह ताला मेरे रिश्तों को कायम दायम रखे। अल्लाह ताला जो मेरे बाकी बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनके रिज़्क़ में बरकत डाले, उनके उम्रों में बरकत डाले। और आप सब को जो मुझे देखते हैं, जो सब सब्सक्राइब कर मेरे, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी सेहत दे, रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आमीन।
जी मैं मेहनत तो कर रही हूँ, प्लीज़ आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, व्यू किया करें। मैं भी कुछ मजबूरी के तहत ही अपने मतलब कि चैनल स्टार्ट किया है, तो आप प्लीज़ मेरा साथ ज़रूर दें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक शेयर करें और सारा कुछ मतलब कि आपको पता है जो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ देखिए जी मेरा घर कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। ये साफ़ सफाई हो गई है ना तो एकदम से बड़ा ही खूबसूरत लगता है। फिर दिल करता है चाहे फर्श के ऊपर ही बैठ के ना बंदा ऐसे ही बैठ जाए, ऐसे बैठने को भी दिल करता है। ठंडा ठंडा फर्श बड़ा अच्छा लगता है। सफाई करने के बाद एक अजीब सी ना एक मज़ा सा फीलिंग सी आती है, बड़ी मज़े की फीलिंग आती है कि सफाई की फीलिंग कैसी अच्छी आती है। और सफाइयों के बाद बड़ा ना बंदा हल्का फुल्का सा हो जाता है। आपको भी ऐसे ही लगता होगा ना? बिल्कुल आपको ऐसे ही लगता होगा कि जैसे बंदा एकदम से हल्का फुल्का हो जाता है। घर खूबसूरत लगा ही तो दिल करता है अपने आप को भी खूबसूरत रखें। तो अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए सबसे पहले आप अपनी थिंक को पॉजिटिव करें ताकि आपकी थिंक पॉजिटिव होगी। और आप अगर अच्छा सोचेंगे, किसी के लिए अच्छी फीलिंग रखेंगे तो आपके अंदर की खूबसूरती आपके चेहरे पे वाज़िया हो जाएगी। तो ज़रूर आप अपने किसी के लिए ना बुरा ना सोचें। बुरा जो सोचता है ना वो अल्लाह ताला सोच तक पहुंच जाता है। तो उसको प्लीज़ आप दूसरों के लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रखा करें, ख़ुसूसी तौर अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपका अपना हिसाब अलग से लेना है। यहाँ देखिए जी किचन में पता नहीं एकदम से पानी आ गया हुआ था, मेरे चूल्हे के नीचे भी पानी चला गया था। तो मैंने सारा उसको वाइपर के साथ उसको मैंने खुशक किया। और ये खाना बनाने से पहले मैंने कहा चलो अच्छी तरह से पहले मैंने अपना ना ये चूल्हा वगैरह साफ़ कर लूँ। जब माँ बाप होते हैं तो बहुत कुछ नहीं समझ आता, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो बहुत चीज़ें जो उनको समझ में आ जाती है। जैसे देखिए एक बात है, वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। वक्त पर अक्सर समझ नहीं आती और समझ आने तक वक्त नहीं मिलता। तो वही ना कि जब तक हमें समझ आती है तब तक हमारे माँ बाप हमारे पास नहीं रहते हैं, तो फिर उनकी बड़ी कमी फ़ील होती है। चलें जी यहाँ पे अच्छी तरह से सफाइयाँ कर लांगे, करन तो बाद फिर ऐसे चलो जैसे फटाफट हांडी रखांगे तो फिर हांडी बनावांगे। तो सुनाओ आप लोग क्या क्या है, आप लोगों ने क्या अपने घर में बनाया है। और आप प्लीज़ आप मेरे देखते हैं तो वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स अच्छे किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी है और कौन सी अच्छी नहीं लगी है। चलें जी ये साफ़ सुथरा हो गया किचन मेरा। और देखें जी बेटियां तो घरदारी सीख ही लेती हैं, तो लेकिन मैं तो कहती हूँ ये देखें जैसी एक बात है कि बेटियों को तो हमेशा ये समझाया जाता है कि सियानी बनो, तुमने दूसरे घर जाना है। काश कोई बेटों से भी कहे कि सियाने बनो कि तुमने किसी की बेटी ने घर छोड़ के आना है। तो इसलिए ना दोनों तरफ तरबियत करनी चाहिए कि बेटों को भी समझना चाहिए कि अपनी बीवी को कैसे रखना है और बेटियों को भी समझना चाहिए कि उन्होंने अपना घर जाके कैसे बसाना है। वो तो बेचारी दिन रात एक कर लेती, देखिए जैसे हम दिन रात एक करके पूरा दिन सारा दिन यही सोचते रहते हैं क्या बनाना है, कहाँ से सफाई करनी है, किसके कपड़े धोने हैं, किसके कपड़े रखने हैं, किसने स्कूल जाना है, किसने ऑफिस से आना है। ये सारा दिन हम औरतें यही चीज़ें सोचती रहती हैं। लो ये प्रेशर कुकर चढ़ गया उत्ते तो हुण आपी सीटी डांस करेगी, तो सीटी की आवाज़ सुनांगे। अब मैं थोड़ा सा जाके पंखे के नीचे बैठूंगी, थोड़ा सा मैं रेस्ट करूंगी जितनी देर जब तक ये वेट शां नहीं करता, तब तक जाके मैं थोड़ी देर जाके रेस्ट करूंगी। यहाँ प्रेशर का काम तो ख़त्म हुआ, अब कढ़ाई का काम शुरू हो गया। मैंने प्रेशर कुकर देखे सब बर्तनों भी अपनी अपनी ड्यूटियाँ निभानी होती है। जो प्रेशर का काम है वो प्रेशर करता है, जो कढ़ाई का काम है वो कढ़ाई करती है। यहाँ मैंने ऑयल ऐड करके इसमें थोड़ी सी मैंने रेड चिली ऐड की, उसके बाद फिर जो मैंने मसाला मैंने बॉईल किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई कर लूँगी, उसको भूनूँगी अच्छी तरह से। और भूनने के बाद फिर इसमें जो बाकी मसाले वगैरह मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए जब आपके पास जब भी आप खाना बनाते हैं तो 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें और सतर कोसों को भी 7 दफ़ा पढ़ लिया करें।
वो इंशाल्लाह जितने भी लोग खाएंगे ना तो खाना आपका बच जाएगा और आपके रिस्क में बरकत रहेगी। जितना भी अगर आपके पास चिकन भी कम है ना तो आप उसके ऊपर भी ना ये सूतल कोसों को 7 दफ़ा पढ़ के ना फूंक मारेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकत डालता है। मैं तो जब भी कभी ऑयल का पैकेट या घी का पैकेट या कोई चीज़ भी मेरे पास आती है या मैं आटा पिसवाती हूँ तो मैं इसके ऊपर ज़रूर 7 दफ़ा सूतल कोसर 7 दफ़ा 21 दफ़ा जितनी दफ़ा आपसे पढ़ा जाता है ना ज़रूर पढ़ के इसके ऊपर फूंक मारा करें। इंशाल्लाह ताला बहुत बरकत आती है, बहुत बरकत मिल जाती है। ये देखिए इसमें तो बस गोभी को मैंने जायके देने के लिए बस थोड़ा सा चिकन ऐड किया था कि जाके चले। पहले तो 2 दिन हमने आलू का वो सालन खाया था तो बच्चे कहते अब हमारा आलू खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा इसको ना जायका देने के लिए थोड़ा सा चिकन ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा चिकन ऐड करके इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। अब बाकी मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जैसे आप सबको पता है, हल्दी, सुरख मिर्च वगैरह, नमक वगैरह इसमें डाल के अच्छी तरह से भून लेते हैं। दही भी डाल लेते हैं लेकिन मेरे पास इस वक्त दही नहीं था तो मैंने फिर इसको इसी तरह अच्छी तरह से भून लिया था। भूनने के बाद फिर मैं इसमें गोभी ऐड करूँगी। चलिए ये मसाला तो भुन रहा तो मैं सोचा आपसे एक अच्छी बात शेयर करती हूँ कि हज़रत अली का कौल है कि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना। कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल मीठा हो पत्थर भी उसी को मारे जाते हैं। और बस कोई बात नहीं, सोने को आग से आज़माया जाता है और मोमों के आज़माइशों से। अल्लाह ताला अपनी आज़माइशों में पूरा उतरने की हमें तौफीक दे। अल्लाह ताला हमसे राज़ी होए तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला की ताकत हमारे साथ है तो सब कुछ है। और देखिए ये मसाला भूनता जा रहा है और मैं इसके बाद इसमें मैं गोभी ऐड करने लगी हूँ। और गोभी में ज़रा सा भी मैं पानी नहीं ऐड करती क्योंकि ये अपने ही पानी में जो गल जाती है ना वही अच्छी रहती है। ये एक फूल रह गया था, मैं इसको दोबारा से काटने लगी थी। जहाँ मैंने गोभी ऐड कर दी तो इसको अच्छी तरह से मैं मसाले में फ्राई कर लूँगी। और ये मैं साथ में हरी मिर्चें भी वगैरह भी काट के डाल रही थी और मैंने कहा जल्दी जल्दी से खाना बनाती, साथ ही मैं रोटियाँ बना लूँगी और जल्दी से फिर खाना खाएँगे। चलिए जी मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई थी गोभी को दम पे रख के, तो मैं अब आई हूँ तो मैंने कहा चलो डिश आउट करती हूँ। ये देख लीजिए गोभी कितनी शानदार है, जैसे मैंने फूल काटे थे वैसे के वैसे ही फूल अभी तक हैं। कैसी लगी आपको मेरी गोभी गोश्त? कैसे हमें तो बहुत मज़ा आया था, बहुत बच्चों ने एंजॉय किया था। बच्चे बड़े शौक़ से गोभी गोश्त खाते हैं तो इसके साथ पराठों का तो बहुत ही मज़ा किया था हमने। चलें जी, कैसी लगी आज की वीडियो आपकी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।